नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसी रूम में आपकी त्वचा और आपके बाल खराब हो सकते हैं, एक रिपोर्ट का दावा है। मैं उस रिपोर्ट का जिक्र करूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वाकई में एसी रूम में सोने से क्या क्या नुकसान होते हैं। गर्मी आ रही है, बहुत लोग एसी के आदी होंगे। एसी में सोने वालों की क्या हालत हो जाती है और उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपके काम की खबर है ये। सबसे पहले हम एक खबर की बात करते हैं जो कि हिंदुस्तान पेपर में छपी। एसी की हवा से त्वचा को खतरा, और ये किस आधार पर छपी, कौन सी एजेंसी ने ऐसा कहा। इसमें लंबे समय तक काम करना अब बस थकान ही नहीं बल्कि आपकी स्किन और बालों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इंग्लैंड के लिसेस्टर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में दावा किया गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट है ये, मतलब दावा किया गया है। वहाँ की रिसर्च टीम ने ये कहा है कि एसी वाले बंद वातावरण में रहने से हवा की नमी कम हो जाती है। इससे त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी खो देती है। इसका असर सूखी त्वचा, फटे होंठ, पिंपल्स और बेजान बालों के रूप में सामने आता है। इसे सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम से भी जोड़ा जा रहा है। सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम ये लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से शरीर पर असर डालता है ना। ये एक खबर है। अब आप देखिए इसका जो फंक्शन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक बंद रूम है और इसमें एसी चालू है। जाहिर सी बात है कि एसी चालू करने के लिए पूरा रूम बंद करना है, विंडोज़ भी बंद करनी है, मतलब कुछ खुला स्थान नहीं रहना चाहिए। नहीं तो बाहर की हवा अंदर की हवा जब क्रॉस करती रहेगी तो कमरा ठंडा ही नहीं हो पाएगा, है ना। यही तो फार्मूला लगता है इस पर। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये एसी लगी हुई है, स्प्लिट एसी है, बाहर गर्मी निकल रही है, अंदर की गर्मी बाहर, है ना। आप समझिए लोग क्या समझते हैं कि बंद कमरे में जैसे ही हम एसी चलाते हैं तो जो कमरे की गर्मी है उसको एसी के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया और बाहर की स्वच्छ हवा को एसी के माध्यम से कमरे के अंदर लाया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें कुछ बात सत्य ये है कि कमरे की गर्मी बाहर निकल जाती है, ये सच है, लेकिन बाहर की शुद्ध हवा अंदर आती है, ये पूरी तरह से झूठ है। बाहर की कोई हवा एसी के माध्यम से अंदर नहीं आती, आ ही नहीं सकती। अगर आती रहेगी तो कमरा ठंडा ही नहीं होगा। ज़रा कल्पना करिए, जो पहली थ्योरी है, पहली थ्योरी क्या है, जो कल्पना पर आधारित है। लोग ये मानते हैं कि कमरा है। अब इस कमरे में जो एसी लगी है, यहाँ पर बाहर पाइप लगी है, बाहर फिर एक लगा हुआ है, वहाँ पे गर्म हवा निकलती है। तो कमरे की गर्म हवा पाइप के माध्यम से गई और बाहर निकल गई, जो कि हमको महसूस भी होती है। अगर हम खड़े हो जाएं उसके सामने, जो फ़ैन होता है चलता रहता है, हवा क्रॉस होती है, खड़े हो जाएं सामने तो गर्मी लगती है, गर्म हवा होती है, तो ऐसा लगता है कि अंदर की गर्म हवा बाहर जा रही है। लेकिन होता क्या है कि बाहर की ही गर्म हवा जो इस पंखे के दूसरे वाले पार्ट पे पड़ रही है वो खींच करके उसको उधर खींच रहा है। लेकिन ये वाली हवा गर्म नहीं है, ये वाली हवा गर्म इसलिए है क्योंकि कमरे की जो गर्मी है वो वाकई में पाइप के माध्यम से यहाँ पे जा रही है और फिर ये हवा खींच करके उसको ढकेल रही है और सामने वाले को गर्मी लग रही है। लेकिन बाहर की हवा यहाँ नहीं आ रही है, बल्कि कमरे की ही हवा ये एसी खींच करके फिर ठंडी करके भेज रही है ना। यानी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वही पूरा भ्रमण कर रहा है और उसमें से जो गर्मी है वही केवल बाहर निकल रही है। बस ये प्रक्रिया है। अब इसमें एक चीज़ समझिए, कमरा पूरी तरह से बंद है, बाहर की हवा नहीं आ रही है, तो एक समय के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। हवा में क्या होता है, हवा में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग 78%। फिर दूसरे स्थान पे क्या आती है, ऑक्सीजन होती है 21%, 21%। फिर क्या होता है, आर्गन होता है, आर्गन एक गैस है, वो होती है 0.93%, यानी 1% से कम। फिर CO2 होती है 0.03%, मतलब बहुत कम मात्रा में होती है। जब व्यक्ति सांस लेता है, अच्छा क्या सांस लेगा, यही सब सांस लेगा जो हवा में है, चाहे वो छत पर रहे चाहे कमरे के अंदर रहे, यही तो सांस लेगा। ऐसा ही व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसके सांस में यानी इनहेल में जब अंदर जाता है तो 21% ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, वो हमारी सारी कोशिकाओं में जाती है, फिर वो छान करके फिर हमें नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 4% कम रहती है। जो बाहर ऑक्सीजन निकलती है उसमें लगभग 16-17% के आसपास ऑक्सीजन रहता है। वो ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में हो गई है, एक तरह से गंदी हवा यानी कि CO2 में, तो लगभग 4% के आसपास CO2 हो जाता है। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता।
नाइट्रोजन एक्सचेंज नहीं होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है जो हमारी सांस मतलब बाहर आती है। अब ऐसे में यहाँ पर बंद कमरे में कोई अगर कई लोग हैं और बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही है तो वो ऑक्सीजन युक्त हवा ले रहे हैं, लेकिन जो छोड़ रहे हैं उसमें 4% हर बार कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रहा है। तो ऐसे ऐसे अंदर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और एक समय के बाद 2 से 3 घंटे के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और घबराहट होने लगती है, वो समझ नहीं पाता है, इसलिए समस्याएं और होती हैं विकराल। तो क्या करना चाहिए कि कमरा थोड़ा सा खुला रखना चाहिए ताकि बाहर की हवा अंदर आती रहे, क्रॉस करती रहे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खोलेंगे तो फिर ठंडा ही नहीं हो पाएगा। मामूली इतना खोल दें या फिर बीच बीच में खोलते रहें, हर आधे घंटे में एक बार खोल दें 1 मिनट के लिए, फिर बंद कर दें, फिर खोल दें, फिर बंद कर दें। अगर ऑफिस में लगी हुई है, बैंकों में लगी हुई है ऐसी, तो लोग आते जाते रहते हैं, कमरा मतलब दरवाज़ा खुलता रहता है, इसलिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन बंद कमरे में कोई सो करके रात में सो जाए तो वहाँ पे समस्या होती है, इसलिए थोड़ा सा खोल के रखना चाहिए। अब ये जो त्वचा का मामला है वो क्या है? त्वचा का मामला ऐसे है कि जैसे हम बंद कमरे में अगर एसी चलाएं और वहाँ पे कोई गीला कपड़ा रख दें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे धूप में जल्दी से सूख जाता है वैसे ही वो भी सूख जा रहा है, जबकि वहाँ ना धूप है ना हवा है। फिर भी इसलिए क्योंकि एसी जो होती है वो कमरे की नमी को सोखती है ना। और वही नमी क्या होता है, पाइप के माध्यम से आप देखेंगे पानी के रूप में गिरता है। यानी वायुमंडल की जो हवा है कमरे की, उसमें जो नमी है, मॉइस्चर है, वो पानी के रूप में बदल जा रहा है। तो कपड़े से पानी चुरा, कमरा गीला है वहाँ से पानी रखा है वहाँ से, और मनुष्य के शरीर में भी तो पानी है, तो चमड़ी से पानी वो खींचता रहता है, रिसता रहता है। तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, चमड़ी रूखी हो जाती है, मतलब उसमें तत्व पानी के कम हो जाते हैं। तो यही बात रिपोर्ट में बताई गई है कि अधिक लंबे समय तक अगर हम रहेंगे तो बंद कमरे में तो जो त्वचा है वो सिकुड़ने लगेगी, उसमें से नमी की मात्रा काफ़ी निकल जाएगी। और यही हाल बाल के भी साथ होगा, बाल सफ़ेद होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे हाल में। तो हमें अधिक से अधिक एसी का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं करना है, न के बराबर करना है। खुले वातावरण में कूलर का प्रयोग करें, ज़्यादा खुले वातावरण में रहेंगे तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।